पढ़ते हैं कुड़िन राजवंश। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका। अल्मोड़ा सिक्कों में उल्लेखित जो नाम है वो क्या क्या है? एक शिवपालिका, शिवदत्त, हरिदत्त और मगभद्द। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा प्रकार के सिक्कों से कुल कितने कुड़िन शासकों का नाम ज्ञात होता है? तो कितने होता है आपके? 8। अगला क्वेश्चन, अमोघभूति शासक था, तो अमोघभूति किस वंश का शासक था? ये था आपका कुड़िन वंश का। ठीक है। अमोघभूति प्रकार की जो मुद्राएं हैं उनमें लिपि क्या है और वो किस धातु की है? तो सबसे पहले जो इसमें लिपि है वो है ब्राह्मी प्लस क्रोस्टी। ठीक है, ये दो लिपियां हैं इसमें, और धातु भी इसमें 2 है, तांबा प्लस चांदी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं में लिपि व धातु क्या है? तो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं में लिपि क्या है आपकी? ब्राह्मी और धातु तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन मुद्राओं को स्थानक सी प्रकार की मुद्रा भी कहा जाता है? तो किन मुद्रा को कहा जाता है? ये कहा जाता है आपकी छत्रेश्वर मुद्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुड़िंदों का सबसे प्रतापी राजा, तो कौन था सबसे प्रतापी राजा? तो ये था आपका अमोघभूति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत में कुड़िंदों को क्या कहा गया है? तो क्या कहा गया है? द्विज श्रेष्ठ या द्विज। ठीक है, महाभारत में कुड़िंदों को क्या कहा गया है? द्विज श्रेष्ठ या द्विज। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कुड़िंदों के किस काल में सर्वाधिक मुद्राएं प्राप्त हुई है? तो ये कौन से काल में हुई है? ये हुई है आपके तीसरे काल में, जिसको हम स्वर्णिम काल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने प्रकार की मुद्राएं कुड़िंदों से प्राप्त हुई है? तो ये आपकी हुई है 3 प्रकार की। सबसे पहले छत्रेश्वर, अमोघभूति और अल्मोड़ा। ठीक है, ये 3 तरह की मुद्राएं आपकी प्राप्त हुई हैं, अमोघभूति, छत्रेश्वर और अल्मोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोघभूति के समकालीन राज्य कौन थे? तो ये थे आपके योद्धे, जिन्हें औद्युम्बर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड पर राज करने वाला प्रथम राजवंश कौन था? तो ये था आपका कुड़िन राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में कुड़िन के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो जो अर्थशास्त्र है उसमें कुड़िंदों के लिए जो शब्द का प्रयोग किया गया है वो है कुड़िंदोपसय। ठीक है, ये क्या है? कुड़िंदोपसय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुड़िन वंश की जानकारी किन अभिलेखों से प्राप्त होती है? तो ये होती है आपकी कालसी अभिलेख, भरूत अभिलेख और मथुरा अभिलेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुड़िंदों का स्वर्णिम काल, तो ये होता है मौर्यंतर काल को। कुड़िन वंश किसके उपासक थे? तो ये प्रकृति के उपासक थे। किसके उपासक थे कुड़िन लोग? प्रकृति के उपासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत में किस कुड़िन राजा का वर्णन मिलता है? तो सुबाहु का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टध्यायी के अनुसार कुड़िंदों की राजधानी कहाँ थी? तो अष्टध्यायी के अनुसार कुड़िंदों की राजधानी कुलकुट कालसी। कहाँ थी? कलकुट कालसी में। सबसे प्राचीन सिक्के तो अल्मोड़ा सिक्के। ठीक है। कुड़िन वंश की मुद्राओं पर किसका चित्र अंकित है? तो देवी या मृग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालसी अभिलेख किन नदियों के संगम पर है? तो कालसी अभिलेख किस नदियों के संगम है? ये आपका यमुना प्लस टॉस। उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति, तो राजनीतिक शक्ति पूछेगा तो कौन है? कुड़िन। अगर वहीं ऐतिहासिक शक्ति पूछता तो वो है कार्तिकेयपुर राजवंश। ठीक है, कुड़िन राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी आपकी कार्तिकेयपुर। कुड़िन किसके अधीन माने जाते थे? तो ये मौर्यों के अधीन माने जाते थे। अमोघभूति। ठीक है, अमोघभूति की मृत्यु के बाद किसका अधिकार हो गया? तो अमोघभूति के बाद जो आए वो आए आपके शक। कौन आए? शक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुड़िन राजवंश के अधिष्ठाता देवता कौन थे? वो थे आपके शिव। कुषाणकालीन अवशेष उत्तराखंड में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये आपके वीरभद्र, ऋषिकेश। और जो वो मुद्रा पूछता है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, कुषाण ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई? तो ये आपकी 3 जगह से प्राप्त हुई है। सबसे पहला वीरभद्र जो पड़ता है ऋषिकेश में, दूसरा मौरध्वज ये पड़ता है कोटद्वार में, गोविशाण तीसरा ये पड़ता है आपका काशीपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुड़िन किस जाति से संबंधित थे? तो जो ये जाति से संबंधित थे ये थे आर्य जाति से। कुड़िन में किस राजा का वर्णन मिलता है? तो कुड़िन में सुबाहु राजा का वर्णन मिलता है। कुड़िन राजा सुबाहु की राजधानी कहाँ थी? तो यह आपकी थी श्रीनगर। चलिए, कृतपुर राज्य के राजनीतिक स्वरूप का वर्णन किसमें मिलता है? तो कृतपुर राज्य के राजनीतिक स्वरूप का वर्णन हमें प्रयाग, प्रशस्ति तथा लाखा मंडल में मिलता है। कृतपुर राज्य के संस्थापक तो कौन थे? कुड़िन। कृतपुर राज्य की राजधानी कार्तिकेयपुर जो कि अलकनंदा घाटी में स्थित है। कृतपुर राज्य के शासकों को किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता था? खशाधिपति। यादव राजवंश के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो यादव राजवंश के संस्थापक के रूप में श्री सैनवर्मन को जाना जाता है। अश्वमेधकर्ता सीलवर्मन का संबंध किस राजवंश से किया जाता है? तो ये यादव राजवंश। बाराहाट त्रिशूल लेख में कौन सी लिपि है? तो कौन सी है? उत्तर ब्राह्मी लिपि। नागवंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? तो नागवंश का गणपति नाग। हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तराखंड भ्रमण पर आने वाले लोगों का वर्णन किसमें मिलता है? तो किसमें मिलता है? ये आपके वाण भट्ट के हर्ष चरित्र में। किसमें मिलता है? वाण भट्ट के हर्ष चरित्र में। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।